दोस्तों, एक समय की बात है। दो जैन साधु एक जगह से गुजर रहे थे और एक युवती, बहुत सुंदर युवती, नव यौवना, और वो कहीं पे फंसी हुई थी, है ना। और उसे मतलब निकलना था, वो छटपटा रही थी। तो उनमें से एक जैन साधु क्या करता है, उसे गोद में उठाता है और उससे वहाँ से मतलब हटा देता है, या फिर मतलब उसके मंजिल पे पहुँचा देता है। कुल मिला के ये था कि उसने उसे गोद पे उठाया था। ठीक है। तो ये घटना हो गई। अब ये दोनों जैन साधु चलते हैं और चलते चलते अपने वहाँ पे पहुँचते हैं, मठ में। मठ में जाने के बाद जो दूसरा जैन साधु होता है, जिसने नहीं उठाया होता है, वो पहले वाले से पूछता है कि यार, मतलब हम लोग जो हैं वो स्त्रियों को छूना ही अपराध समझते हैं, तो तुमने उस स्त्री को छुआ कैसे? तो पहला जैन साधु कहता है कि मैंने स्त्री को छुआ जरूर था, पर मैं तो उसकी याद वहीं पे भूल आया था। तुम अभी तक अपने मन में बिठाए हुए हो। इसका मतलब है कि तूने छुआ भले नहीं, लेकिन तूने वो अपराध किया है। इसी प्रकार से ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ जब हम गांधी जी कहते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा, है ना, मन से, वचन से और कर्म से, ये तीनों में जब तक आप बराबर नहीं हैं, तब तक आप कह नहीं सकते कि आप विशुद्ध हैं या शुद्ध हैं या इस तरीके के इस लेवल पे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि मनसा वाचा कर्मणा जब आप एक हैं, तब आप संत कहलाने योग्य हैं, या उस लेवल पे अपने आप को रखने योग्य हैं जब तीनों तरीके से आप एक हैं। ठीक है। तो ये कहानी है और ये सिद्ध करती है कि यदि आप सही में सही मंतव्य रखते हैं या सही उद्देश्य रखते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कार्य को कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, या मतलब जैसे कोई निषेध वाली बात भी है और यदि आप वहाँ करते हैं तो यही आपका कर्तव्य रहता है। जैसे स्त्री को छूना निषेध है, मान लीजिए, लेकिन किसी मुसीबत में पड़ी स्त्री को उस मुसीबत से निकाल लेना, यह निषेध नहीं किया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती, पर शास्त्रों में ही कहा गया है कि जब मुसीबत हो, जब आवश्यक हो, तब आप वो कार्य कर सकते हैं। तो कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी कार्य जो कि निषिद्ध हो आपके लिए, और यदि उसे लोक कल्याण हेतु करना पड़े, तो वह निषिद्ध नहीं कहलाता है। चूँकि आप सिविल सेवा में जा रहे हैं, तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि आपको यह बताऊं कि आप वह कार्य जो दिखने में भले ही आपके लिए अनैतिक लगता हो, पर वह कार्य नैतिक रूप से सही होगा यदि आप करते हैं तो आप उसे करेंगे। ठीक है। खैर, नैतिकता जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये चीज़ें। इसके पहले है आज का न्यूज़पेपर 27 अगस्त का, और फीफा लिफ्ट्स बैन ऑन इंडियन फुटबॉल बॉडी। फीफा ने खेलने के लिए अनुमति दे दी है। इसे देख लेंगे, थोड़ा सा, कोई मतलब नहीं है। फीफा क्या होता है ये देख लेंगे तो बहुत है। उसके बाद जो है अगली न्यूज, एससी रेजेज कर्नाटका आयरन और माइनिंग सीलिंग लिमिट ना। चलते हैं पेज नंबर 5 पे। ये पेज नंबर 4 है और ये पेज नंबर 5। एससी रेजेज कर्नाटका आयरन और माइनिंग सीलिंग लिमिट। इस आयरन और का जो वो है 28 मीट्रिक टन टू 35 मीट्रिक टन फॉर बेलारी डिस्ट्रिक्ट एपेक्स कोर्ट रेज द सीलिंग लिमिट जो बढ़ा दिया गया है, वो उस पर बात करी गई है। तो आप ये देखिएगा कि ये जो लिमिट्स, मतलब ये अधिकार लिमिट्स बढ़ाने का या घटाने का, पहले तो आप समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, ये तीनों देख लीजिएगा, है ना। समवर्ती सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और केंद्र सूची क्या है, उसमें कौन कानून बना सकता है, ठीक है, और क्या सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो इस पे बात करे। तो इसे आप पढ़िएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद है ड्रैकोनियन लॉ दैट नीड टू डिसअपियर
पेज नंबर 6, अ ड्रैकोनियन लॉ, है ना। अफस्पा की बात की जा रही है। अफस्पा जो नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में लगाया गया है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, मतलब एक तरीके से ये से बहुत ही बुरा कानून माना जाता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, क्यों विरोध है, इरोम शर्मिला कौन है, इस तरीके की बातें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इरोम शर्मिला की पिक लग रही है मुझे, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में पढ़िए। उसके बाद है द ग्रेट गोदावरी फ्लड्स, पेज नंबर 7, है ना। तो जो बाढ़ आई है गोदावरी के कारण, उसके बारे में बात की गई है। ये आपदा प्रबंधन का मामला है। आपदा प्रबंधन जब हम करते हैं तो 3 लेवल पे करते हैं: आपदा के पूर्व, आपदा के समय और आपदा के उपरांत। ये ध्यान रखिएगा कि आपदा के पूर्व चेतावनी, उसका क्या बोलते हैं, स्थानांतरण, मतलब वहाँ से उठा के कहीं ले जाना, इस तरीके की बातें जो है आपदा पूर्व की जाती हैं। आपदा के समय क्या होता है, राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाना होता है। और आपदा के उपरांत हम देखते हैं कि राहत बचाव कार्य के साथ साथ पुनर्स्थापन, पुनर्वास, इस तरीके के कार्य चलाते हैं, है ना। और ये आपदा बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाले समय में कौन कौन सी आपदाएं हैं। 7 प्रकार की आपदाएं मानी जाती हैं, इनके अलावा और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन 7 प्रकार की मुख्य आपदाएं हैं और इन्हें आप सर्च कीजिए, ढूंढिए, है ना। और इसके बारे में डिटेल कीजिए कि कैसे रोका जा सकता है, किस प्रकार से काम कर सकते हैं, है ना। इसके बाद है आर्मी स्पीड्स अप प्रोक्योरमेंट और लाइट टैंक जोरावर फॉर LAC, है ना। एक LAC में जोरावर नाम का टैंक लाया गया है, पेज नंबर 9 में, है ना, ठीक है। ये जोरावर टैंक लाया गया है, आपको दिख रहा होगा। तो इट वुड इम्प्रूव इंडियन आर्मी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, ऊपर कर देगा, ठीक है, विद द एक्सपीरियंस ऑफ डिप्लॉइंग आर्मर एट अल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट, ठीक है। ऑटोमेनियर और उतने ऊपर कर देगा। लाइट टैंक है, ले जाने में LAC के लिए बहुत काम का आएगा हमारे, क्योंकि ये जो LAC का क्षेत्र है, देख रहे हैं बार बार घुसपैठ हो रही है, तो उसके लिए खैर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है इसका, फिर भी एक रख सकते हैं कि हम इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं, है ना। इसके बाद है अचीविंग 2070 नेट जीरो टारगेट कुड बूस्ट इंडिया GDP। यदि हम 2070 का नेट जीरो टारगेट करते हैं तो ये बूस्ट कर सकता है इंडिया GDP को। इट कुड आल्सो हेल्प क्रिएट 15 मिलियन न्यू जॉब्स, मतलब 1.5 करोड़ नई नौकरियां तैयार करेगा। 1 मिलियन के बराबर 10 लाख होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जब भी आपको करोड़ में बदलना हो तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, तो करोड़ में बदल जाएगा। जब भी आपको लाख में बदलना हो, जैसे 15 मिलियन है तो लाख में बदलना हो तो एक जीरो लगाइए, करोड़ में बदलना है तो पॉइंट लगाइए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो 150 लाख, और यदि वो करना है तो एक 1.50 करोड़, है ना, 1.5 करोड़। तो इस तरीके की बातें हैं, और इसे आप देखिए किस प्रकार से कौन सेक्टर्स में नौकरियां पैदा होंगी। उसके बाद है नीड सिस्टम फॉर मैरीटाइम कंसर्न्स, पेज नंबर 9, ठीक है। नीड सिस्टम फॉर मैरीटाइम कंसर्न अमिड स्ट्रेन ऑफ श्रीलंका, जो है ये दोनों के बीच में, न्यू दिल्ली और कोलंबो, भारत और श्रीलंका के बीच में मैरीटाइम जो चिंताएं हैं उसके लिए बात की गई हैं। तो भारत श्रीलंका संबंध परिप्रेक्ष्य में किसके, तो चीन के उसमें, तो इसको आप देख सकते हैं। लंपी स्किन डिजीज विल नॉट इम्पैक्ट मिल्क प्रोडक्ट्स, है ना। आपने अभी देखा होगा कि लंपी डिजीज जो है वो काफ़ी फैला था वहाँ पे राजस्थान में, तो इन्होंने कहा है कि लंपी डिजीज स्किन जो है विल नॉट इम्पैक्ट मिल्क प्रोडक्शन, अमूल ने कहा है। तो आप जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसी के बारे में बात की गई है। उसके बाद है सेंटर पिक्स 75 ट्राइबल्स डिस्ट्रिक्ट फॉर TB इंटरवेंशन प्रोजेक्ट, पेज नंबर 10। तो सेंटर जो है वो कितने 75 जो है आदिवासी जीते जिलों को पहचान की है, और उसमें मूव कम आफ्टर डोर टू डोर स्क्रीनिंग ओवर 68,000 विलेज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। तो TB की पहचान के लिए ये काम किया जाएगा। और TB क्या है, कैसे फैलता है, और
इसके कारक क्या हैं, और दूसरी बात कि टीवी को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया और विश्व के किन देशों में यह समाप्त कर लिया गया, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद है विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट लाइकली टू फेस इन क्वारी, पेज नंबर ये। तो वर्ल्ड बैंक पैनल मुल सिक्योरिटी स्क्रूटनी ओवर कंप्लेन ऑफ डैमेज ऑफ उत्तराखंड टेम्पल लाइवलीहुड लॉस, है ना। आपने देखा होगा कि जो विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट जो पिछली बार वो हुआ था, हार्ट विलेज चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, इन्वेस्टिगेट एनवायरमेंटल डैमेज फ्रॉम द अंडर कंस्ट्रक्शन विष्णुगढ़ पीपल कोटी, जो पिछली बार हुआ था उसी के बारे में ये उसका करेंगे, मतलब चेक करेंगे और उसको फिर से फ्रेश इशू या फिर से बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद है GEMI's प्रोक्योरमेंट ऑफ 2 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर, पेज नंबर 12 में है। चलते हैं पेज नंबर 12 में। GEM है ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ई मार्केट प्लेस आप जानते ही होंगे। ई मार्केट प्लेस में आजकल जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो सब वहीं पे आती हैं और वहीं से सारे क्या बोलते हैं उसको, योजनाएं, निविदाएं या कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो सारे वहीं से दिए जाते हैं। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ 2 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए बात की गई है। तो इसी के बारे में यहाँ पे तब जो निविदाएं आएंगी और जो चीज़ें आएंगी वो वहाँ से होगी। इवनिंग एनुअल प्रोक्योरमेंट वर्थ 2 लाख करोड़ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर फॉलोइंग BONC it is adoption the first 4 months of current fiscal year we did gross merchant value 60,000 करोड़, है ना। तो यहाँ तक पहुँच गए हैं और हमारा जो लक्ष्य है 2 लाख करोड़, तो बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। ठीक है। आज के अखबार में बस इतना ही था और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है आपको। यदि आपको लगता है कि और कुछ पढ़ना चाहिए तो आप हेडिंग पढ़ लें। ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं कल।